आईपीपी की बात करते हैं। ये इलेक्शंस मुल्क के शानदार मुस्तकबिल का जामिन होंगे, अवाम को मायूसी और महरूमी से बाहर निकालेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कारकुनान से खिताब। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मसरूफ तरीन दिन गुजारा। कहा आम इंतखाबात के बाद फलाही सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। ये इलेक्शन मुल्क का शानदार मुस्तकबिल लेकर आएगा, अवाम को मायूसी और महरूमी से बाहर निकालेंगे। सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान ने कहा। सदर आईपीपी ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मसरूफ तरीन दिन गुजारा। कह रहे हैं मियां साहिब के हालात बहुत पतले हैं, तख्ते लाहौर हिल रहा है, पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर फिर रहा है, लेकिन अवाम इनका चेहरा नहीं देखना चाहते। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में घन गरज, जलसे से खिताब में वाजे कर दिया, मेरे वोट पर डाका डाला गया तो ऐसे पीछा करूंगा कि बानी पीटीआई को भी भूल जाएंगे। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई बहुत ही पतले हैं। तख्ते लाहौर हिल रहा है ऐसे हिल रहा है। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं। अवाम तो इनको शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे, शक्ल ही नहीं देख। जीटी रोड पे जितना टफ टाइम मियां साहब को इस वक्त दिया जा रहा है कि इनका पसीना छूट रहे हैं, पसीना छूट। मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं, वसीब उनके हाथ से तो गया। पख्तूनख्वा के बारे में आपको बता दूं कि मियां साहब तो अपना सीट आ रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात। अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, किसी ने छेड़छाड़ की, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं, मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाए। वोट पे डाका नामंजूर, पाकिस्तान के वोट पे डाका। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज आसफा भुट्टो जरदारी भी सरगर्म रही। नवाब शाह में रैली निकाली, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जगह जगह अवाम को पीपल्स पार्टी के मंशूर से आगाह किया। अपने खिताब में आसफा भुट्टो ने कहा कि गुर्बत के खात्मे, मियारी तालीम और घरों के लिए तीर को कामयाब करवाएं। आसफा भुट्टो का जगह जगह जियालों ने भी भरपूर इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। अवाम कभी मुसल्लत शुदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले 8 फरवरी को खल्के खुदा अपना फैसला सुनाएगी, तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाबी भी हासिल करेगी। साथ में उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में खरीदो फरोख्त का सिलसिला हम आके बंद कर देंगे। 8 तारीख को खल्क खुदा को अपना वोट का हक राय दे इस्तेमाल करने दे, इसमें डालने की कोशिश ना की जाए। अवाम कभी मुसल्लत शुदा हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करेगी। हुकूमत वही होगी जो अवाम की ताकत और वोट और सपोर्ट से आएगी। इंशाल्लाह 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनवाएगी। बिलावल कहता है मैं आजादों को मिला के हुकूमत बनाऊंगा। खरीद और फरोख्त की सियासत होती रहती है पाकिस्तान में, अब बस हो गया। इस मरतबा इंशाल्लाह पार्लियामान में जो जाएगा वो खरीद और फरोख्त से बालातर होके जाएगा। और आपको बताएं, सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पाक फौज की तैनाती का अमल मुकम्मल हो गया है। कोर कमांडर कराची की अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में ब्रीफिंग। निगरान वजीर आला की सदारत में होने वाले इजलास में IG पुलिस और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हिदायत की कि स्ट्रीट क्राइम्स पर हर सूरत काबू पाया जाए। कौम मुतमईन रहे, कोई भी शफाफ इलेक्शन में रुकावट नहीं डाल सकता। सिविल और आर्म फोर्सेस पुरअमन इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बेफिक्र होकर वोट डालें। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने यकीन दहानी कराई है और उन्होंने कहा कि पोलिंग डे के ऊपर इंटरनेट बंद करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। मुल्क को ऐसा इलेक्शन देना है जिस इलेक्शन में किसी की जान और माल, किसी की कोई तकलीफ ना आए वोट देते हुए। वोट देना आपका हक है, आप जिसको वोट दें अपनी आज़ादी से दें। खुदा ना खास्ता कोई हिम्मत भी करे अगर किसी किस्म की हमारे मुल्क पे कोई निशान लाने के, तो हमारी फोर्सेस और हमारी आंखें वहाँ देख रही हैं। 1,37,000 से ज़्यादा हमारी डिप्लॉयमेंट की गई है। ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से, फ्री एंड फेयर, हमारी आर्म फोर्सेस की मदद से पीसफुली हम कंडक्ट कराएंगे KPK के अंदर, कि वो लोग निकलें और बिल्कुल पुरफ़ज़ा और इत्मीनान से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। जाइए और जाके अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कीजिए, अपना वोट दीजिए। पाकिस्तान की सिविल फोर्सेस
पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की सिविल आर्म फोर्सेस सब 24 घंटे इस चीज पे हैं कि आपको जो है बेहतर से बेहतरीन माहौल दिया जाए। आवाम क्या चाहते हैं? अस्पताल ले लो, यूनिवर्सिटी वो भी दी, खेल के मैदान आपको बनाकर देंगे, 20 अरब रुपए आप पर कुर्बान। मियां नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज कसूर में जलसा-ए-आम से खिताब किया और दिल खोल कर ऐलानात किए। नवाज शरीफ भी हाजिर है, शहबाज शरीफ भी हाजिर है, मरियम नवाज शरीफ भी हाजिर है, हम सब आपकी खिदमत में हाजिर है। खुटियां, राजा जंग, कोट राधा कृष्ण और कसूर को सब कुछ देना है। यूनिवर्सिटी शहबाज साहब नोट कर लिए, लिख के दो शहबाज साहब नु सारा, मैं लिख के देता हूं इनको, लिखो भी। किधर है हमारा मलिक साहब, ये लिख कर दें, ये शहबाज साहब ने ये कैंडिडेट बनाया तो एवं नहीं बनाया, क्यों भाई मुफ्त कैंडिडेट बना लिया सी। आज वादा लेके भेजना है इन्होंने। मलिक साहब लिखो, लिखी जाओ ना, यूनिवर्सिटी लिखो, दानिश स्कूल लिखो, एक बेहतरीन अस्पताल लिखो, लिखो लिखो। कितना खर्चा आ जाएगा भाई, कितना खर्चा आ जाएगा? 1 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, 10 अरब रुपया, 20 अरब रुपया। आप पे 20 अरब रुपया कुर्बान है, कुर्बान। ये सरकारी जगह है। शहबाज शरीफ साहब नोट कर लो। शहबाज साहब तो अभी खामोश हो गए, बात नहीं कर रहे। तो अभी खुटियां वाले आप नोट कर लो, इसी जगह पे स्टेडियम बना के देंगे आपको। जब स्टेडियम बनेगा तो मैं खुद आऊंगा शहबाज शरीफ साहब को लेके, क्रिकेट का मैच खेलेंगे और मैं यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन के तौर के ऊपर खेलूंगा यहाँ। मुल्क की तारीख के इंतहाई अहम इलेक्शन कुछ हक़ाइक़ से आपको आगाह करते हैं। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के लिए 5121 उम्मीदवार मैदान में होंगे। 312 खवातीन भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं, जबकि 2 ख्वाजा सरा भी किस्मत आजमाने चले हैं। कौमी असम्बली के लिए 3248 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। अब बात करते हैं सूबाई सतह पर। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब की असम्बली में जनरल नशिस्तें भी सबसे ज्यादा हैं, 297, जिसके लिए 6710 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 305, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 4836 है। 130 जनरल सीटों के साथ सिंध असम्बली का दूसरा नंबर है, जहां 2878 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 156, जबकि आज़ाद हैसियत में 1929 अफराद मैदान में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर नजर डालें तो 115 जनरल नशिस्तों के लिए 1834 उम्मीदवार किस्मत आजमाने जा रहे हैं। 69 खवातीन भी इंतखाबी मैदान में हैं। यहाँ भी 2 ख्वाजा सरा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 1033 है। और सबसे आखिर में बलूचिस्तान की बात करें तो 51 जनरल नशिस्तों के लिए 1273 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खवातीन की तादाद 40 और 739 आज़ाद उम्मीदवार हैं।